पे चेक करेंगे। बट फिलहाल जब भी कोई डीफाई का प्रोजेक्ट आता है तो वो पार्टिसिपेट करने लायक है या नहीं है, उसको जानने के लिए आपको किस चीजों को आपको क्लैरिफाई करना है। सबसे पहले तो क्या ये सिक्योर है कि नहीं है ये प्रोजेक्ट। ठीक है, ये देखिए ठीक है, क्योंकि मैं आप करोड़पति बनेंगे, अरबपति बनेंगे, आपको पैसे को डाइवर्सिफाई करना है, ये करना है, वो करना है, वो सब एक बेसिक चीजें हैं। ठीक है, आप यहां पर आए हैं मुझे ऐसे लगता है, और लीडर्स होने के नाते आप करिए, उसको और अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूं। सो फ्रेंड्स, कोई भी डी5 प्रोजेक्ट जिसे हम बोलते हैं आज की डेट में, उस डी5 समझने के लिए पहले पहले ओवरऑल ऊपर नहीं है, और क्या वो सस्टेनेबल है कि नहीं है, क्या वो चलने लायक है कि नहीं है, इन दो चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये है कि नहीं है, उसको समझने के लिए कुछ बेसिक से, ठीक है, क्योंकि टेक्निकली मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं बताने वाला हूं, लेकिन कुछ चीजों को आप समझना बहुत जरूरी है कि कहीं उसके अंदर बेसिक सेफगार्ड्स है कि नहीं है। जैसे जिसे हम कहते हैं कि पैसा निकाल के ले जाना, यानी एक झटके में पैसे निकल जाता है, जिसको हम क्रिप्टो लैंग्वेज में बोलते हैं रग पुल। मतलब हमारे पास एक टोकन आते हैं, टोकन आने के बाद एक XYZ लिक्विडिटी हमको देखने को मिलता है कि अरे यार बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, सब कुछ है, लेकिन पता लगता है रातों रात उस प्रोजेक्ट में से पैसा निकल के चला गया और हमारे पास सिर्फ वो टोकन रह गए हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं रग पुल या सो सबसे पहले तो वो सिक्योर है कि नहीं है, प्रोजेक्ट सस्टेनेबल है कि नहीं है, ये दो चीजों को जानना बहुत जरूरी है। सिक्योर का कैसे पता करेंगे कि उसके अंदर कोई ऐसा ऐसा रग पुल का कोई रास्ता ना हो, एंटी ड्रेन की मैकेनिज्म होनी चाहिए, यानी कोई ऐसा पैसा निकाल के चला जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बैकडोर से कहीं से कोई रास्ता दिया हो जहां से लोग घुस जाते हैं और उसको पैसा निकाल करके चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो पैसा हमारा ट्रेजरी के अंदर है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि भाई वहां पैसा है, और वो पैसा सिर्फ और सिर्फ टोकन मिंट के लिए और आपकी ट्रांजैक्शन पर्पस यानी रिवॉर्ड के लिए ही होना चाहिए, इसके अलावा और कोई उसका फीचर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, आपका रग पुल हो जाएगा, अपने आप टोकन मिंट हो जाएंगे कहीं ना कहीं किसी से, और कहीं ना कहीं से उसको मैनिपुलेट करके लोग पैसा निकाल करके ले जाते हैं, खासकर डेवलपर लेके जाता है या फिर डेवलपर के साथ मिले हुए कुछ लोग वो निकाल के ले जाते हैं। और जो बंदा सो के उठता है, सुबह देखता है उसके पास कुछ कुछ सामान नहीं बचा। मेरे पास एक 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 टोकन पड़ा हुआ था जो 4 करोड़ का टोकन, जो आज की डेट में 40 रुपए का नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही होता है क्रिप्टो के अंदर। जो प्रोजेक्ट आज की डेट में सक्सेसफुल भी हुए हैं, जिसमें 15 महीने से 9 महीने से पिछले 4-5 महीने से बहुत सक्सेसफुली चल भी रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं उनके नाम भी जरूर सुने होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो उसका जो प्रोसेस है जिसमें हमको रिवॉर्ड मिल रहा है या फिर टोकन इश्यू हो रहे हैं, वो सब चीजें सस्टेनेबल, वो ऊपर वाले बेच बेच के पैसे निकालते जा रहे हैं और हम नीचे वाले परेशानी हो रहे हैं। ठीक है, बात करूं तो जो सबसे बड़ा आता है, जो आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा जब क्रिप्टो की बारी आती है, तो लिक्विडिटी पूल। ठीक है, लिक्विडिटी पूल का आपने बहुत बार एक वर्ड सुना होगा। ये लिक्विडिटी पूल होता क्या है, बेसिकली एक स्वैप टेक्नोलॉजी है जिसका जहां पर हम लोग टोकन दे करके पैसा लेते हैं और पैसा दे टोकन लेते हैं, इसको बोला जाता है स्वैपिंग। इसमें जो पैसा रखा हुआ है और जो टोकन रखे हुए हैं उसको बोला जाता है वो लिक्विडिटी पूल। क्या वो लॉक्ड है कि नहीं है, ये देखना बहुत जरूरी है। लॉक्ड है तो आपके पैसे उड़ के जाने के चांसेस बहुत कम है, अनलॉक्ड है तो वहां पे पक्का वहां से पैसा जाएगा ही जाएगा, आज नहीं तो कल चला ही जाएगा वो पैसा। ठीक है जी, इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका, वो कॉन्ट्रैक्ट कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट हो। नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट दिखता नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कहां दिखता है, कोई भी आप जो कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखा रहा है, कोई भी आपका प्रोजेक्ट है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कोई भी प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को आप ओपन करें, उस टोकन को ओपन करें,
तो वहां पर नीचे एक जगह कॉन्ट्रैक्ट लिखा होगा, वो वेरीफाइड है कि नहीं है वो देखना जरूरी है, और ओपन सोर्स है कि नहीं है ये भी देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो ट्रेजरी है, यानी जो जहां पैसा रखा हुआ है, वो ट्रेजरी को कौन मैनेज कर रहा है, क्या वो किसी इंडिविजुअल के हाथ में है या फिर वो डाउ के हाथ में है, और वो डाउ सिस्टम कैसे काम करता है, ये सब जानना हम सबके लिए जरूरी है। ठीक है, इसके लिए उसके बाद जो सस्टेनेबिलिटी का मॉडल है, अभी जो वर्जन 3 है, V3 जिसे हम बोलते हैं, यानी जो वर्जन 1 है जो कि ओलंपस LGNS, ठीक है, उसके बाद जो वर्जन 3 आया है उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी का बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। वहां पर पैसा अनाप शनाप रिलीज हो रहा है, यानी अनाप शनाप रिलीज है, जो जो प्राइस है वो पंपिंग एंड डंपिंग नहीं हो रहा है। तो उसके लिए ओलंपस के भी वर्जन 3 चालू हुआ है अभी हाल फिलहाल में। ओलंपस एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो 2021 से ऐसे ही मॉडल पे काम कर रहा है। ठीक है, भी रखे होते हैं, जो अगर कोई एकदम पंप कर रहा है तो वो अपने टोकन बेच करके उसको स्टेबलाइज करता है, और अगर मान लो कोई डंप कर रहा है तो करता है। आई होप आपको थोड़ी ये टेक्निकल लग रही है, लेकिन ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ये चीजें आपको कोई नहीं बताता, आपको प्लान बता के हाँ इतना पैसा डालो इतना पैसा मिलेगा आपको, और यही चलता रहता है, लेकिन वो कैसे आएगा कहां से आएगा कोई नहीं बता। ठीक है, अब उसके बाद जब कि LP जो मैं बात कर रहा हूं, लॉक तो दिखा देते हैं, ठीक है, जो जो कि हम ये LP लॉक्ड है, भले वो LP लॉक कर दिया हो, उसके बाद रेड एड्रेस पे डाल दिया हो, नल एड्रेस पे डाल दिया हो, पास किसी बैक डोर से टोकन मिंटिंग वहां पर 1 लाख टोकन रखा हुआ है, उसके बदले में $1 लाख रखा हुआ है। ठीक है, दिखा दिया आपको कि भैया जी $1 का रेट है, और आप देखो ये कोई नहीं सकता, लेकिन पता लगे उसने 1 लाख टोकन पहले से अपने पास मिंट करके रखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, जो अपने पास के जो टोकन है वो बेच के वापस वहां से निकाल के चला जाएगा, और हम लोग टोकन लेकर के बैठे रहेंगे। तो बैकडोर से भी कोई ऐसा तरीका नहीं टोकन मिंट हो सकते हो। और कॉन्ट्रैक्ट जो है बकायदा ओपन सोर्स होना चाहिए, मतलब उसके अंदर क्या क्या लिखा है, क्या क्या चीजें हैं वहां पर, उस क्या एडमिन के रोल है। अब आप बोलोगे कि सर हमको तो आपको एज इट इज उस कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी करके डालेंगे तो आपको आसान आपको बना करके बता देगा। ठीक है, अगर वो फिर भी अगर टेक्निकल चीजें हैं तो आप लिख दोगे कि कॉपी करके उसका कॉन्ट्रैक्ट लिख दोगे कि भाई मुझे सिर्फ लेमैन लैंग्वेज में समझा दो कि ये प्रोजेक्ट में पैसा लगाना ठीक है कि नहीं है, या फिर कितना रिस्क इसके अंदर इन्वॉल्व है। क्योंकि ऑब्वियसली जो जहां पर थोड़ा कंपैरेटिवली बैंक से, FD से, शेयर मार्केट से, बाकी चीजों से अगर ज्यादा आ रहा है तो रिस्क तो इन्वॉल्व है वहां पर, लेकिन कितना रिस्क है वहां पर ये आपको जानना जरूरी है। तो वो आप ChatGPT, जेमिनाई, ऐसे कई सारे आपके पास AI टूल्स हैं जो आपको बता देती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रेजरी है, यानी जहां हमारा बड़ा पैसा रखा हुआ है, उसको मैनेज कौन कर रहा है। ठीक है, अगर कोई मैनेज कर रहा है तो उसका क्या तरीका है। तो जनरली आज की डेट में इन ट्रेजरी को मैनेज करने के लिए डाउ का सिस्टम है। डाउ क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन उसको बोलते हैं। ये बेसिकली जैसे हम सब लोग MPs को चुनते हैं, MPs प्रधानमंत्री को चुनता है, यही एक मॉडल डाउ का हो गया है। ठीक है, जनरली अगर मैं बात करूं तो ये एक डेमोक्रेटिक तरीके से हम लोग यहां पर चुनते हैं, वोट पहले तो वोटिंग करते हैं, उस वोटिंग करने के बाद जो हम लोग जिनको चुनते हैं वो आगे जाकर के कैबिनेट को, प्रधानमंत्री को चुनते हैं।
यहां पर क्या है कि हम लोग वोटिंग करेंगे। पहले तो मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल इन सिंपल टर्म्स में आपको बताता हूं डाउ काम कैसे करता है। जैसे मान लेते हैं कि अभी 0.5% अगर कोई हमारी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में मान लो कोई रिटर्न आ रहा है, और हम सब लोग सोचते हैं कि नहीं यार 1% रिटर्न होना चाहिए हम, तो वो क्या होगा कि वो प्रपोजल कम्युनिटी उसको हाँ कर सकती है या ना कर सकती है। तो पहले वोटिंग होगी, अगर मेजॉरिटी हाँ कहती है तो वो क्या करेगा, वो वोटिंग कंप्लीट हो गया, उसमें उसका रिजल्ट आया। उसके बाद जितने लोगों ने वोट, जितने लोगों ने, ध्यान रखें, लोगों ने वोट किया है, रैंडमली रैंडमली 7 लोगों को सेलेक्ट करेगा। उसमें हो सकता कि आप हो, मैं हूं, जितने लोगों ने वोट किया उनमें से कोई ना कोई 7 लोग चुनेगी। पहले से कोई डिसाइडेड नहीं होगा, कि ऐसा नहीं कि पहले से कोई 7 लोग बैठे हुए हैं, ऊपर के 7 लोग, जैसे नॉर्मली यहाँ होता है किसी भी फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर क्या होता है, फाउंडर बैठे हुए हैं जी, वो डिसाइड कर लिया और डिसाइड करके ऑर्डर पास कर दिया। ऐसा नहीं है। यहां पर क्या ने सेलेक्ट हुए, उनका बाकायदा एड्रेस आता है, नाम तो यहाँ पे किसी का होता नहीं है। तो उन 7 लोग जब सेलेक्ट, वो भी फिर वोट करेंगे कि भाई इसको इंप्लीमेंट किया जाए। इम्प्लीमेंट में, सॉरी क्या हुआ ये, हो रहा तो भी बता देना। वो वोटिंग करेंगे, 7 में से 3 लोग अगर वो कहते हैं ये वोट कर दिया, अरे कहां चला गया, एक मिनट, से 4 लोगों ने अगर उसमें यस कर दिया तो उसको क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करने का मिलेगा। अगर मान लो 4 लोगों ने मना कर दिया तो तब भी वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और ये क्लियरली ये डाउ का, ठीक है। इसके बाद ऐसे अगर मैं बात करें डीफाई, बहुत बारी नाम सुन रहे, डीफाई होता क्या है बेसिकली। डीफाई एक है जिसमें किसी का कंट्रोल नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, ठीक है। ये कंप्लीटली किसी के कंट्रोल, जैसे अगर मैं बात करूं तो आज अगर मैं रुपीज की बात करूं तो उसको कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई कंट्रोल करता है। बट अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो आप सकते हैं उसको कोई भी कंट्रोल नहीं करता है। ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट आए हैं तो फुल्ली डी फाइव है, ठीक है। ऐसे बहुत, अगर पैनकेक्स, आपका यूनिस्वैप है, क्विक स्वैप है, ये सब डी फाइव है। यहां पर आपका पैसा रुकता नहीं है, यहां पर आपका पैसा कोई कंट्रोल नहीं करता है। ऐसे ही अगर मैं लेंडिंग एंड बारो की बात करूं तो आवे करके है, जहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर रखे हुए हैं, लोगों को लेंड करता है और बोरो, वो लेता भी है और देता भी है, लेकिन लेता देता किसी के इंडिविजुअल हाथ में नहीं है, वो सब डीफाई तरीके से काम करता है। तो आपको थोड़ी टाइम बाद वो भी आपको समझने आ जाएगा, या फिर आप खुद भी समझ सकते हैं। अब बात करते हैं के अंदर क्वाइंस किस तरह के हैं, बहुत सिंपल है। एक एक क्वाइंस है जो कि यूएसडीटी है, डाई है, ये इस तरह के 3 तरह के, लगभग ये 3-4 स्टेबल क्वाइंस हैं। इस नॉन स्टेबल की बात करें तो बिटकॉइन है, सोलाना है, रिप्पल, ऐसे हैं जो ऊपर नीचे चलते रहते हैं। लेकिन यहां पर जो बात करने जा रहे हैं वो है अल्गोरिथम स्टेबल क्वाइन। वो एक एक दायरे में ही वो चलता, ठीक है ना, वो एकदम पंप होगा। कॉइन का रेट कैसे डिसाइड होगा, कितने में आपको मिलने वाला है, तो वो बहुत ही सिंपल है। अभी कोई रेट किसी को पता नहीं है, लेकिन यहां पर रेट वो भी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होगा। वो कैसे होगा, जितना पैसा उनके पास एलपी में और ट्रेजरी में रखा है और जितने टोकन मार्केट में मिंट हो रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे फ्लोर प्राइस होगा। यहां पर कोई $1 से शुरू हुआ जी, 10 सेंट से शुरू हुआ है, आगे बहुत आगे जाएगा, ऐसा नहीं है कुछ। यहां पर हो सकता है कि $10 का हो, $20 का हो, $30 को, जिस हिसाब से फंड अवेलेबल है उस हिसाब से ही वहां पर रिलीज होगा, ठीक है। वहां पर उसी हिसाब से वहां पर क्या कहते हैं, डिक्लेयर होगा। और साथ ही साथ वो भी अप डाउन होता रहेगा, फ्लोर प्राइस भी अप डाउन होता रहेगा। भाई कहने का मतलब यह है कि अब अगर मान लेते हैं कि आज $80 का हो गया और फंड इनके पास ज्यादा है, तो फ्लोर प्राइस $1 नहीं रहेगा, ठीक है। वो ऊपर नीचे वहां पर भी चलता रहेगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो जो आरबीएस मॉडल काम करता है, जो वर्जन 3 जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वो बहुत ही यूनिक तरीके से काम करता है।
जैसे कि क्या होता है कि भाई मान लेते हैं कि मार्केट में पैसा नहीं है, तो ऐसा नहीं कि नोट छाप करके दे दो वाली कहानी नहीं है। जैसे कि उस वजह से वेनेजुएला या फिर कहते हैं ना कि इंडोनेशिया में आप एक खाना खाते हैं तो 1 लाख रुपए देते हैं, तो क्यों? क्योंकि वहां पे करेंसी ज्यादा छप गई है। बट यहां पर क्या करेगा कि आरबीएस ट्रिगर करता है अगर किसी ने पंप कर दिया, यानी मान लेते हैं एक स्टेबल ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चल रहा है, जैसे 30, 40, 37 के आसपास चल रहा है। जैसे कोई बड़ा बायर आ गया और उसने एकदम बाय कर लिया बड़े अमाउंट से, तो क्या होगा? 50 रेट चला गया, तो इमीडिएटली आरबीएस ट्रिगर होगा। ट्रिगर होकर के, प्लीज आप म्यूट कर लें, ट्रिगर होकर जस्ट क्या है कि अगर कोई डंप करने की कोशिश करेगा या डंप होगा, तो अपने पास आरबीएस में जो ट्रेजरी के अंदर डॉलर रखे हुए हैं, उस डॉलर से उसको बाय करके उसको रेट को स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करेगा। और अब आर्क क्या सर है? सर 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 मैं बोल रहा हूँ, एक बार फिर से बताइए ना, जो अभी आपने जस्ट अभी बताया था वो कैसे बाय करेगा, वो वापिस बताइए ना थोड़ा सा। और सिंपल है, यहां पर क्या करेगा कि भाई मान लेते हैं कि $30 के आसपास शुरू हुआ, 40 चला गया, फिर किसी ने बेचा 37, लेकिन उसी 37 के आस अगर किसी ने एकदम बल्क में खरीद लिया बड़ा अमाउंट से और 50 चला गया, तो वो क्या करेगा? आरबीएस जो हमारा मॉडल है, रिजर्व बेस्ड स्टेबलाइजर जो है, वो क्या करेगा? उनके पास जो ट्रेजरी के पास जो टोकन रखे हुए हैं, क्योंकि ट्रेजरी के अंदर टोकन भी होगा और डॉलर भी रहेगा, तो जो ट्रेजरी के पास टोकन है उनको वो स्वैप पे बेच करके उसको स्टेबलाइज करेगा कि उसको आएगा या फिर आएगा। ठीक, कम ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद मान लो 45 से 42, 46, 45, 38 के आसपास चल रहा है, तो क्या करेगा? फिर से अगेन वो ट्रिगर करेगा और जो ट्रेजरी के पास डॉलर हैं, उस डॉलर से टोकन खरीद के वापस उसको स्टेबलाइज करेगा। तो ये सिंपल इसका मॉडल है, जो बाय और सेल वो करता रहेगा, ताकि आपको बहुत ज्यादा हलचल आपको देखने को ना मिले वहां पर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग जिस प्रोजेक्ट, आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में। आर्क है उस प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट में भी सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी। इस टोकन का नाम होगा आर्क, जो कि बीएनबी स्मार्ट चेन पे डिप्लॉय होगा कल शाम को 5:30 बजे बाइनेंस पे लाइव स्ट्रीम के साथ ये आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये डेफी प्लस एआई का मिक्सचर होगा ये। ठीक है, जिस इसकी वजह से आप देख रहे होंगे ये डेफ एआई लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है, तो ये डेफी प्लस एआई का कॉम्बिनेशन होगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ करके यहां पर काम करेगा। यहां पर आपको आपके जो टोकन स्टेक करेंगे, ठीक है, उस पे आपको कुछ बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे। इसको बनाया किसने है? ठीक है, अगर इसको मैं, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने बनाया, लेकिन इसमें एक मेजर आदमी जिसका नाम है कमेलो इपोलिटो करके इसका नाम है, जो कि डाओ के ओलंपस डाओ का जो आर्किटेक्चर है, यानी जो ओलंपस डाओ जो आज की डेट में इस तरह के डाओ प्रोजेक्ट का एक अच्छा उदाहरण है हमारे पास, उस प्रोटोकॉल के अंदर ये उस प्रोजेक्ट के अंदर ये कोर मेंबर में से एक यहाँ पर है, जिसको कि आप सोशल मीडिया पे आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, खासकर फेसबुक पे, लिंक्डइन वगैरह पे आप इसको देख सकते हैं। और एक रिनोन पर्सन है जो कि फोर्ट वगैरह में भी इनका आर्टिकल्स वगैरह छपे होंगे। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो इनिशियल फंडिंग जिसे हम कहते हैं, क्योंकि एआई प्रोजेक्ट है, तो एआई प्रोजेक्ट में एक मॉर्गन ट्रस्ट करके कंपनी है, जो कि मॉर्गन स्टैनली की फैमिली का ये कंपनी है। वो लोग एआई में प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे उन्होंने ऑलरेडी लीडो में, फ्रैक्स में, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है। यहाँ पर भी उन्होंने इसकी आर्क में भी इन्होंने लगाया है, जिसको कि आप अगेन सोशल मीडिया पे जाकर के, इंटरनेट पे जाकर के आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी मीडिया में काफी अच्छी खासी पिछले 2 महीने से हलचल है, और ट्विटर पे भी, सोशल मीडिया पे भी काफी सारे इसके व्यूज रिव्यूज आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है? आप मिनिमम आप यहां से $100 से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। 2 तरीके के इसमें इन्वेस्टमेंट्स हैं, एक आप फिक्स टर्म में जा सकते हैं या फिर फ्लेक्सी में जा सकते हैं, जहां पर आप टोकन स्टे कर सकते हैं, या फिर आप बॉन्ड परचेज कर सकते हैं, जो मिनिमम 30 दिन से लेकर के 360 दिन की लॉक इन में रखता है। लेकिन बॉन्ड परचेज करने पे आपको एक एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। स्पॉट परचेज करते हैं तो आपको सीधा टोकन खरीदना है,
या तो आप अपने जिस सज्जन ने आपको इनवाइट किया उनसे आप टोकन ले सकते हैं, या फिर आप सीधा पैनकेक स्वैप पे जाकर के आप टोकन बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बॉन्ड खरीदते हैं तो आपको एक तो 30 दिन से लेकर 360 दिन तक लॉक इन में रहना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको बॉन्ड पे कुछ एडिशनल डिस्काउंट भी मिलता है, जो 5% से लेकर के तक आपको बेनिफिट मिल सकता है। अर्निंग की बात करें तो यहां पर ऑटो कंपाउंड होगा, यहां पर जो भी बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, जो 0.6% से लेकर के 1% पर डे तक जाता है, वो आप चाहो तो डेली डेली विड्रॉल कर सकते हैं, अदरवाइज ऑटो कंपाउंड होगा। एक और अच्छी बात है कि यहां पर जो फिक्स टर्म की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो वो फिक्स टर्म ऐसा नहीं कि आपका पैसा उतने टाइम के लिए लॉक हुआ। अगर मान लेते हैं कि आपने $1,000 यहां पे इन्वेस्ट किया है, 30 दिन के लिए किया है, तो वो प्रिंसिपल डिवाइड बाय 30 डेज करके डेली लगभग लगभग $33 अनलॉक होते जाते हैं। यानी 30वें दिन आपका वहां पर कुछ भी लॉक नहीं रहता है। यानी आपका यील्ड के साथ साथ, यानी प्रॉफिट के साथ साथ प्रिंसिपल भी उसी पोर्शन में रिलीज होता रहता है। अगर बात करूं, अगर आप पूरा कंपाउंड की बात करें, तो आपके पास लगभग लगभग 37% तक आप इसको कंपाउंड कर सकते हैं। यानी आज अगर लगाते हैं, 1 साल बाद अगर आप निकालते हैं लॉन्ग टर्म लगा करके, तो आपको 37x तक बेनिफिट आपको मिल सकता है। ठीक है, इसके हाइलाइट्स की बात करें तो बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट, अमेजिंग प्रोजेक्ट आ रहा है। ठीक है, वो कल हम लोग जब हमारे पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो हम उसको अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं फटाफट इसको तो मैं क्लोज कर देता हूं। अब प्लान के बारे में बता देते हैं कि प्लान क्या है। आते हैं, ठीक है, पैसा लगा करके कितना लगा के कितना मिलना है वो भी जानने में बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट रहता है। तो इसमें कैसे शुरुआत करना है, जैसे मैंने बोला कि पहला मॉडल है बॉन्ड मॉडल, जहां पर आप मिनिमम 30 डेज से 360 डेज तक आप फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर 0.7 से लेकर के 1% तक आपको ROI कह लीजिए या यील्ड कह लीजिए, वो आपको मिलता रहेगा। लेकिन इस बॉन्ड में एंट्री करने का एक अच्छा बेनिफिट ये है कि आपके पैकेज का 5% से लेकर के, अगर 30% 30 दिन के लिए लगाते हैं तो आपको 5% का बेनिफिट डिस्काउंट मिलता है, और अगर आप 360 दिन के लिए लगाते हैं तो 25% तक आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि आपको यहां पर ऑटोमेटिकली वो जैसे आपने बॉन्ड परचेज किया तो 50% यूएसडीटी और 50% टोकन का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करके एलपी में चला जाता है। जो एलपी है वो बढ़ता भी जाता है। ठीक है, कोई भी आप जाएंगे तो ऑब्वियसली वहां पर आपको साल भर अगर रखते हैं तो साल भर बाद आपके पास लगभग लगभग 37 गुना बढ़ता है। बट क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो रिस्क कम लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो प्रोजेक्ट का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसी के सामने नहीं है। प्रोजेक्ट इन टर्म्स अगर मैं बात करूं तो किसी ने प्रैक्टिकली चेक नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद लगभग $15 मिलियन की नोड में लोगों ने पैसा डाल दिया है। ठीक है, 15 मिलियन, जो कि अगर इंडियन रुपीस की बात करूं तो लगभग लगभग डिपॉजिट हो गया है, जिसमें इंडिया से भी कई सारे लोगों ने डिपॉजिट कर दिया है। ठीक है, तो फिर भी यहां पर उन लोगों के लिए है जो जिनको लगता है कि भाई मैं रिस्क बहुत ज्यादा लेना नहीं चाहता हूं, तो उनके लिए फ्लेक्सिबल एक ऑप्शन है जहां पर आप फ्लेक्सिबल स्टेकिंग कर सकते हैं। यानी आज लगाया, 24 घंटे के बाद आपका वो पैसा आप कभी भी निकाल सकते हैं। वहां पर आपको 0.6% पर डे मिलता है, परसेंट पर पार्ट में मिलता है। ठीक है, आपको अगर आप निकालना चाहें तो जब मर्जी चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं निकालते तो कंपाउंड होता जाता है वो वहीं पर ही। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम अगर मैं 1 साल की बात करूं तो लगभग लगभग आपका जो है 8 गुना बढ़ जाता है। $100 अगर आप लगाते हैं तो 1 साल बाद अगर आप बिल्कुल ही नहीं निकालते हैं तो आपके पास 8 गुना उसका बन जाता है। ऐसे ही 30 दिन का अगर लिक्विडिटी लॉक करते हैं, यहां पर 30 दिन के फिक्स टर्म में जाते हैं तो 0.7 है, 90 दिन की जाते हैं तो 0.8 है, 80 दिन का जाते हैं तो 0.9 है, और 360 दिन का जाते हैं तो 1% पर डे आपको यहां पर मिलने वाला है। फ्रेंड्स म्यूट कर लें जिसका भी हो रखा है। उसके बाद यहां पर टोकन डिफ्लेशन मैकेनिज्म है, यानी जहां पर
टोकन अगर मान लो मार्केट में ज्यादा गए हैं तो टोकन बायबैक करके बर्न करके उसको स्टेबलाइज करने का भी मॉडल, ऑटो मॉडल सब कुछ यहां पर डाला हुआ है। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूं कि 0.6 से लेके 1% मिलने वाला है। अब आपको प्रमोशन करते हैं यानी आप अपने टीम को डेवलप करते हैं तो क्या एडवांटेज मिलने वाला है। सबसे पहली बात, अभी रजिस्ट्रेशन चल रही है, आप जितने लोगों को रजिस्टर करना चाहें रजिस्टर करा सकते हैं। तो आपके लिए खुला मैदान है, ठीक है। पूरा हिंदुस्तान, पूरा दुनिया में बहुत कम लोग इसको जानते हैं, तो आपके लिए एक एडवांटेज है कि भाई आप एक अच्छे प्रोजेक्ट को भागीदार बनवा सकते, ठीक है। जैसे ही आप इतने लोगों को भी डायरेक्टली रेफर करते हैं, वो लोग जितना आरओआई लेते हैं यानी डेली उनको 0.6 से लेकर के 1% उनको मिलने वाला है। जितना उनको आरओआई मिलेगा उसका 10% आपके डायरेक्ट से मिलने वाला है। यानी आपने अगर मान लेते हैं $10,000 का 10 लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिया, लेट अस अज्यूम सब 1-1% पे हैं, तो उनको $100 उन सबको लगा करके जा रहा है, ठीक है। 1-1% के हिसाब से आपको उसका 10% यानी $10 आपको मिलता जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पहले दिन तो $10 मिलेगा, लेकिन अगले दिन कंपाउंड होगा तो उनका उनका अमाउंट बढ़ जाएगा, तो आपका वो 10% भी बढ़ता जाएगा, और जैसे ही वो निकालेंगे तो आपका कम भी होगा, ठीक है। तो ये एक सबसे अच्छी बात है, यहां पर कंपाउंड मिलता रहेगा, हर दिन मिलता रहेगा, वो भी आपको हर 12-12 घंटे में आपको इसका मिलता रहेगा। इसके बाद जो एक अच्छा, जो कि आज तक की इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो एग्जिस्टिंग जितनी भी प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर है, वो एक उसके मुकाबले में ये शानदार चीज है। वो क्या है, जैसे ही आपने पहला आपने डालते रैंक, जिसमें सबसे पहला रैंक है बहुत ही छोटा टारगेट पे है, वो है S1 रैंक, जहां पर आपका खुद का मिनिमम $100 और साइड लेग से आपके $5,000, ठीक है। जैसे ही आपका बिजनेस होता है, अब यहाँ पे साइड लेग का मतलब यह है कि जब आप मल्टीपल लेग खोलते हैं, क्योंकि ये कोई बाइनरी प्लान नहीं है, ठीक है। ये आप जितनी मर्जी चाहे मल्टीपल लेग्स खोल सकते हैं। उन सभी लेग्स में से एक पर्टिकुलर लेग के अंदर थोड़ा ज्यादा बिजनेस होगा कंपैरेटिवली बाकी बिजनेस के बाकी लेग्स के मुकाबले। तो जिस लेग में बड़ा बिजनेस है यानी थोड़ा ज्यादा बिजनेस है, उसको हटा करके बाकी सब मिला के $5,000 का बिजनेस वॉल्यूम बनता है। तो आप यहां पे बन जाते हैं S1 बनते ही आपकी पूरी टोटल टीम का 5 से 10% आपको यहां पर आरओआई का आपको मिलता रहेगा, और इसमें कोई लेवल की लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड लेवल तक आपको ये 5 से 10% के बीच में मिलता रहे। लेट अस अज्यूम 5 के साथ साथ नेक्स्ट रैंक है S2। $500 आपका खुद का होना चाहिए, $20,000 का अलग स्ट्रक्चर से आपका यहां पर अलग लेग से अगर बनता है, और तीन मिनिमम डायरेक्ट आपके होते हैं, तो 10 से 20%, ऐसे ही करते 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 15 रैंक यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है, जहां पर टोटल आरओआई का 150% तक आपको यहां पे मिल सकता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका एक रैंक। अब यहां पर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 5,000 अदर लेग्स का मतलब ये नहीं कि एक लेग में 5,000 होना चाहिए, दूसरे लेग में 5,000 होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये आप अपने दिमाग से निकाल दें, ये मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। लेट अस अज्यूम कि आपने 6 लोगों को हजार से इंट्रोड्यूस किया है, तो सिस्टम क्या करेगा, उसमें से एक लेग को हटा देगा क्योंकि सभी बराबर हैं, एक लेग को हटा देगा, बाकी मिला के 5,000 हो गया। आप यहां पर S1 बन गए, ठीक है। और अगर S2 बनना चाहते हैं तो 21 वाला हट जाएगा, बाकी मिला के 20,000 हो गए, तो आप S2 बन गए। अदरवाइज अगर बाइनरी होता तो 5,000 एक लेग में, 5,000 दूसरे लेग में होता, 20,000 एक लेग में, 20,000 दूसरे लेग में होता, तब आप बनते। तो वो एक मुश्किल काम है, क्योंकि मैचिंग वाला चक्कर रहता है, फिर लोग हमको ये दो हमको वो दो वाला फंडा रहता है। यहां पर बहुत ही आसान इसको बना दिया गया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इनकम है वो है सेम रैंक, ठीक है भाई। आप मान लेते हैं S3 लेवल पे हैं, आपके डाउन में कोई सज्जन है वो भी S3 लेवल पे हो गए, तो जनरली आपको वहां से कुछ नहीं मिलता है। बट यहां पर S3 से S3 पे आप हैं, S3 के आपके डाउन में है, तो सेम लीनेज जिसे हम सर कहते हैं, यानी 10% S3 को रिपोर्ट रिपीट कीजिएगा सर। आप सेम रैंक पर हैं। मान लेते हैं कि आप S3 रैंक पर हैं और आपने आपके अंडर जो है
वो भी सेम रैंक पे आ गए हैं, तो यहां पर आपको उनकी इनकम का 10% आपको मिलेगा, यानी सेम रैंक। अदरवाइज नहीं मिलता सेम रैंक होने पे, लेकिन यहां पर सेम रैंक है तो आपको 10% उनकी रैंक के ऊपर आपको मिलने वाला है, उनकी इनकम का 10%। और आप S3 पे हैं और आपके डाउन में जो सज्जन है जिनको आपने इंट्रोड्यूस किया है वो S4 पे चले गए, तो उस रैंक से आपको 5% उनकी इनकम का मिलने वाला है। यानी सेम रैंक और एक स्किप रैंक, यानी उसके ऊपर वाला रैंक अगर होता है तो भी आपको 5% यहां पर रिवॉर्ड के तौर पे मिलने वाला है। और अगर आप S3 है उसके बाद कोई सामने वाला S5 चला गया तो आपको नहीं मिलने वाला है। यानी सेम रैंक और एक रैंक ऊपर चले जाते हैं तो आपको वहां से 10% सेम रैंक से, और एक ऊपर जाएंगे तो 5% उसके ऊपर वाले रैंक से आपको मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद समझाने में हो सकता है मेरे को मुश्किल हो जाए, लेकिन आपको सिंपल भाषा में मैं बताता हूं। S1 या उससे हायर रैंक पे आप चले जाते हैं, ठीक है, S1 या उससे ऊपर हायर रैंक में चले जाते हैं, तो टोटल सिस्टम के अंदर 12 घंटे के अंदर जितने टोकन मिंट हो रहे हैं, ठीक है, उसका 5 से 10% सिस्टम निकाल करके एक पूल में डाल देगी। ठीक, आप कैसे हिस्सा ले सकते हैं? बहुत सिंपल है, वो एक सिंपल कैलकुलेशन दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपके पर्सनल होल्डिंग पे उन्होंने एक पॉइंट दे दिया है, ठीक है, जैसे 100 से 999 है तो 0.8 है, 3000 से नीचे है तो 0.85 है, 5000 से नीचे तो 0.9 है, 1000 से नीचे है, सॉरी 10,000 से नीचे है तो 0.95 है, 15,000 से नीचे है तो आपका 1 पॉइंट उन्होंने दे दिया। अब आपकी जो छोटे लेग, स्मॉलर लेग्स का जो बिजनेस है, प्लस आपकी जो बड़े लेग है उसके बिजनेस को एक दूसरे से डिवाइड करके वो जितने टोकन बने हैं वो उसमें से कैलकुलेट करके आपको मिलने वाली। यानी कहने का मतलब, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें इसको, कुछ ना कुछ आपके पास हर 12 घंटे बाद आपको यहां पे मिलने वाला है आपको। लेकिन S1 या फिर उससे ऊपर के रैंक आपको अचीव करना है, जो कि बहुत ही आसान टारगेट है। जितने भी लोग आज यहाँ 40 से 50 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि भाई आप लॉन्च होने से पहले कल के अंदर आप सब लोग S1 का टारगेट लेकर के काम शुरू करें। आई एम श्योर यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो S2, S3, S4, S5 तक भी पहुंचने वाले हैं, लेकिन मिनिमम S1 रैंक तो सबके सब होने ही चाहिए। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारी चीजें जो मैंने बताई हैं, ये कैलकुलेशंस हैं, PDF आपको जिस सज्जन ने भी आपको इनवाइट किया है उनसे मिल जाएगा आपको। अब बहुत सारे लोग हैं कि भाई विड्रॉल का प्रोसेस या फिर सप्लाई को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म क्या है। देखिए, टोकन अगर मार्केट में चले जाते हैं, यानी कोई भी टोकन मार्केट में चला जाता है तो वो बिकने के लिए आना ही है, आज नहीं कल आना है। तो सिस्टम ने क्या किया, उसको मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए आपका विड्रॉल प्रोसेस को एक हिसाब से डिजाइन किया है। सबसे पहले तो आपके जितने डायनामिक रिवॉर्ड्स हैं वो 5x तक का लिमिट लगा दिया है। ठीक है, यानी आपका 5x का ही लिमिट आपको है, उसके बाद आपको रीटॉप अप करना है। उसके बाद जो आपकी अर्निंग है, उस अर्निंग को लेने का एक तरीका है। भाई लेट अस अस्यूम कि आपके $600 आपके बन गए आपके एफिलिएट इनकम से, तो आप उस $600 को लेना चाहे, उसमें क्या है कि अगर उस $600 को अगर आप 60 दिन में लेते हैं रोज $10-10, तो आपको कोई फीस नहीं पे करना है। यानी आपको $600 2 महीने में रोज $10-10 करके आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 30 दिन में लेना चाहते हैं तो आपको 5% का फीस यानी टोकन आपको बर्न करने पड़ेंगे, बाय करके उसको बर्न करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको पैसा और जो आपका बनता है वो 30 दिन के अंदर डिवाइड होकर के वो $600 आपके पास आ जाएंगे। अगर 20 दिन में लेना चाहते हैं तो 10% टोकन बर्न करना पड़ेगा, आपका पैसा 20 दिन में डिवाइड होकर के आ जाएगा। 10 दिन में लेना चाहते हो तो 15% बर्न करना पड़ेगा। और अगर आप इमीडिएटली चाहते हैं, भाई मेरे को अभी चाहिए, और आपका पे आउट बना है लेट अस अज्यूम $1000 का, तो आपको $200 के टोकन बर्न करने पड़ेंगे। वो इसलिए क्योंकि इमीडिएटली विड्रॉ करेंगे, सारे के सारे टोकन जाएंगे तो आपके पास सेल के लिए आएंगे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीजें बनाई गई। क्योंकि पैसा कम्युनिटी का है, मेरा और आपका पैसा है, वो चाहे तो उसको धड़ल्ले से दे दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन
जितना ज्यादा उसको कंट्रोल किया जाएगा तो उतना अच्छा हमारे लिए बनेगा। ठीक है जी। उसके बाद जैसे वहां पर आएगा, आप उसको आपके टर्बो विड्रॉल में आ जाएगा और उसको विड्रॉल आप करके एग्जिट कर सकते हैं। यहां पर क्या है कि जितना भी टोकन आपके पास आया उसको इमीडिएटली आप स्वैप में जाकर के बेच सकते हैं। ठीक है। बेचने के लिए आपको एक फी पे करना होता है 2.5%। यानी अगर $100 का टोकन आप बेचने जा रहे हैं तो आपको $97.5 ही आपके पास आएंगे, जो कि आज तक जितने प्रोजेक्ट हैं उन सब में सबसे लोएस्ट है। कहीं 3% है, कहीं 5% है, कहीं 6% है। तो यहां पर सबसे कम ये आपको मिलने वाला है ये चार्जेस। ये तब जब आप उसको स्वैप में ले जाकर के सेल करते हैं। P2P करेंगे तो आपको ये फीस नहीं पे करना है, या फिर लीडर्स जो है ना अपने टीम को एक्सपैंड करने के लिए जो इनिशियल एक्सपेंसेस हैं उसको इस 2.5% से आप मीट आउट कर सकते हैं। तो ये था टोटल प्रोजेक्ट। अब मैं आपको कुछ लाइव चीजें मैं दिखाना चाहूंगा जहां पर हम लोग कुछ चीजों को एनालाइज करते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, ये मैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहां पर मैं आपको लेके आऊं, वो आप इसको किसी भी क्या कहते हैं उस पे जाएंगे डेक्स टूल। ठीक है, जैसे मैंने aave.ai करके खोला है, आप किसी भी डेक्स टूल पे जा सकते हैं, डेक्स क्लीनर पे जा सकते हैं, वहां जाकर के इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। मैं अभी कोई लोकल या इंडिया में जो चल रहे हैं रनिंग है मैं उनके साथ कंपेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि अननेसेसरी कोई ऑफेंड हो सकता है। ठीक है, अपने डेस्क टूल में जाकर के ये क्या सही है कि नहीं है आप उसको चेक कर सकते। ठीक है, तो सिंपली aave.ai पे जाएं, सर्च में जाएं। ठीक है, सर्च में जाकर के आप यहां पर जैसे आप यहां पे लिखेंगे अपना जो भी प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास इस तरह का खुल के ये आ जाएगा। तो एक प्रोजेक्ट है ये स्काई एआई के नाम से कहीं पे चल रहा होगा, क्योंकि मैंने दोपहर में मैं पहले जब प्रेजेंटेशन कर रहा था तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं कौन सा दिखाऊं, क्योंकि कोई अभी रनिंग वाला या फिर कोई अभी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट दिखाऊंगा तो हो सकता है कि वो उनको अच्छा ना लगे। तो ये एक प्रोजेक्ट है जहां पर इनका लिक्विडिटी है। आप यहां पे जा सकते हैं, जैसे एलपी जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, मेरा उंगली आप यहां देख सकते हैं एलपी लिखा हुआ है, तो उसके आगे अगर कोई येलो सा बटन अगर आप देख पा रहे हैं तो येलो सा बटन मतलब ये लिक्विडिटी लॉक्ड है। ठीक है, अब ये लिक्विडिटी लॉक्ड है। कितना परसेंटेज बता रहा है ये बता रहा है, जस्ट अ सेकेंड मैं इस पट्टी को हटा देता हूं, कहां पर है ये, अगर हटता है तो सॉरी। हाँ ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये लिक्विडिटी लॉक का एक सिंबल बना हुआ है, और यहां पर नीचे आप देख सकते हैं कि 99.51% की लिक्विडिटी लगी हुई है, आई मीन लॉक्ड है। और यहां पर दिया हुआ है ब्लैक होल, आप यहां देख सकते हैं। यहां ब्लैक होल का मतलब यह है कि उन्होंने लिक्विडिटी डालने के बाद इसको उन्होंने डंप कर दिया इसको, यानी वो कीज जो मिलते हैं एलपी टोकन जिसे हम कहते हैं, वो एलपी टोकन इन्होंने फेंक दिया एक हिसाब से। ठीक है, उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। श्योर ये खुलेगा नहीं, बट आप चेक कर सकते हैं उसको, क्योंकि मेरे ख्याल से जूम चलता है तो शायद ये खुलता नहीं है, मेरे को पता नहीं है। ठीक है, तो ये उन्होंने एलपी टोकन को ब्लैक होल में डाल दिया, यानी इसको कभी भी कोई भी वापस नहीं कर सकता इसको। ठीक है, ये एक जिसको हम देखने का तरीका जिसे हम कह सकते हैं कि भाई इसने इसको डंप कर दिया। लेकिन ये एक दिखाने के लिए भी हो सकता है, क्योंकि सिर्फ लिक्विडिटी लॉक करके डंप कर दिया कीज, लेकिन अगर उसके पास टोकन बनाने का कोई रास्ता बना हुआ है तो भी ये पैसा निकल सकता है। भले उसने उसकी लिक्विडिटी डाल करके खत्म कर दिया है, लेकिन फिर भी निकल सकता है। इसके बाद एक और प्रोजेक्ट है जहां पर आप देख सकते हो, जो कि मैं आपको दिखाता हूं। ये अवस्था है जो नेक्स्ट ऑप्शन है, जहां पर आप ये देख सकते हैं लिक्विडिटी की। यहां पर इसने क्या किया है, पहली बात तो ये आप ये देख सकते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसा है, पंप और डंप यहां पर हो गया है। यहां पर क्या किया है इसने, $10 मिलियन तो उसने लॉक कर दिया, यानी 56% उसने लॉक कर दिया है। ठीक है, ब्लॉक होल में डाल दिया। लेकिन बाकी की जो 43% है
वो उसके पास ओपन मार्केट में टोकन फ्री घूम रहे हैं। तो ये भले डेवलपर के पास है या किसी इंडिविजुअल के पास है या कुछ भी है, यह भी एक खतरे की घंटी है। पहली अवस्था जो मैंने बताई आपको, वहां पर एटलीस्ट उसने 100% लिक्विडिटी लॉक करके उसको कीज को डंप कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर उसने लिक्विडिटी डाला, लेकिन लिक्विडिटी लॉक किया, लेकिन आधा यानी 56%, 57% उसने ब्लॉक होल में डाला है, लेकिन बाकी का टोकन्स मार्केट में फ्री घूम रहे हैं। यानी ये भी एक खतरे का बहुत बड़ा निशान है। लेकिन तीसरा एक ऑप्शन और है जहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर भी लिक्विडिटी लॉक है। ये भी एक टोकन है, केएसपी टोकन है, जिसमें कि आप यहां देख सकते हैं नॉर्मली जो टोकन्स होते हैं शुरू में कम रेट से शुरू होते हैं, फिर एकदम बाइंग 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 बढ़िया बाइंग होता है, फिर ऊपर से जैसे ही मार्केट में आता है तो या तो डेवलपर बेचने लगता है, या फिर जिनके पास इनिशियल टोकन है जैसे प्री सेल जिसे हम कहते हैं आईसीओ वाईसीओ में, वो हो सकता है कि ये ऑप्शन हो जिसमें कि लोग बेचने लग गए। तो यहां पर क्या किया, उसने लिक्विडिटी लॉक तो कर रखा है, लेकिन इसने क्या किया हुआ है, टाइम लगाया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं लॉक डेट कब का है, 16 अप्रैल 2025। आई डोंट नो, पता नहीं आप लोगों को ये दिख रहा है कि नहीं, अगर दिख नहीं रहा तो आप उसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लें। ठीक है, तो ये 16 अप्रैल 2025 को ये लॉक हुआ है। उसका अनलॉक होने का टाइम कब है, पीरियड रखा हुआ है। ठीक है, 5 साल के बाद ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। यानी जितना भी पैसा इन्होंने यहां पे रखा है, वैसे तो यहां कुछ पैसा है नहीं अभी, लेकिन वैसे बता रहा हूं कि अगर यहां पर कुछ पैसा है तो वो पैसा वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा, जिससे कि वो पैसा निकाल करके चला जाएगा। तो ये है, मतलब जरूरी नहीं है कि भाई जितने भी लॉक हैं तो वो सारे के सारे एक हिसाब से ब्लैक होल में चले जाते हैं। कुछ लॉक ऐसे भी होते हैं जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। एटलीस्ट यहां पर ये तो पता है कि भाई यहां पर कुछ टाइम के लिए लॉक है, या फिर हम लोग अगर यहां बात करें तो ये सोच सकते हो कि भाई यहां पर 50% इसने डंप कर दिया या हटा दिया है, पूरा ब्लॉक होल में डाल दिया, डेड एड्रेस पे डाल दिया। या फिर इस केस के अंदर अगर देखेंगे तो 100%, सॉरी यहां पर कहां पर है, यस हाँ, यहां पर ऑलमोस्ट 100% उसने क्या कहते हैं, उसने ब्लैक होल पे डाल दिया है, यानी इसको डेड एड्रेस पे डाल दिया है। तो कल को जब हमारा प्रोजेक्ट, हमको भी ये सारी चीजें चेक करनी है कि भाई लिक्विडिटी जो कल डिप्लॉय होगा उसको उन्होंने कीज लॉक किया है कि नहीं। लॉक करने के बाद जो एलपी टोकन मिलते हैं, यानी लिक्विडिटी प्रोवाइडर के टोकन मिलते हैं, वो भी टोकन, वो भी डेड एड्रेस पे डाला है कि नहीं डाला है। अगर डाला है तभी उसके बाद पैसा डालना है। ठीक है, साथ ही साथ जब ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होगा, क्योंकि अभी तो यहां खुलेगा नहीं, जब भी आपका ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होगा उस टाइम आपको ये देखना है कि ये मतलब उसमें हमारी ये जितनी पॉइंट्स हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं, कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं, उन पॉइंट्स पे वो खरा उतरता है कि नहीं उतरता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मैं नहीं चाहता कोई भी एग्जिस्टिंग कोई प्रोजेक्ट यहां पर खुले, ठीक है, बट स्टिल लेट अस सी, ट्रांजैक्शन नहीं खुल रही। ये एक्चुअली पिछले 5 दिन से मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, ये हमारा ही है, ये पिछले 5 दिन से इन्होंने नोट्स बेचे हैं, जिसका आप तो चलिए अभी खुल नहीं रहा है। यस, खुल जा भाई। एक मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी पेस्ट कर दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट यहां पर $15 मिलियन के लगभग ऑलरेडी कलेक्शन हो चुका है, जिसका कहीं एक बाइनेंस के ऊपर एक इवेंट होने वाला है 5:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से। बाकी अपने अपने लोकल टाइम आप देख लीजिए, अगर कहीं बाहर से आए हुए हैं तो, इंडिया के बाहर से भी कुछ लोग हैं तो अपने टाइम का लोकल टाइम आप जरूर देख लें। 5:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से बाइनेंस पे आपको ये इवेंट देखने को मिलने वाला है, जहां पर ये टोकन की जनरेशन होगा। इसके अलावा उसकी लिक्विडिटी डलेगी, लिक्विडिटी डलने के बाद उसको
लॉक किया जाएगा। लॉक करने के बाद उसको डेड एड्रेस पे डाल दिया जाएगा। फिर उसके बाद हम सबके हाथ में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आएगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद हमको अच्छे से चेक करना है कि भाई कहीं उसमें कोई लूप होल तो नहीं है, कहीं कोई रेड फ्लैग तो नहीं है। अगर आपको कहीं से भी कुछ मिलता, जल्दबाजी ना करें। सो फ्रेंड्स, इसलिए कोई प्रेशर ना ले, शांति से अच्छे से समझ के समझा के, क्योंकि ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट है,